Hello students, this is Bubun sir. From today onwards, I will define and dictate different topics from numerical analysis. First जो टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस से आज मैं तुम लोग को डिक्टेट करूंगा वो है एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। जैसे हम लोग का पहला टॉपिक है एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। मतलब हम लोग जब न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के टाइम में बहुत सारे एरर कंप्यूटेशन में आ जाता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन एरर है, कंप्यूटेशन एरर है। लेकिन हम तो एक एक करके मैं हर चैप्टर को डिक्टेट करता जाऊंगा, तो तुम लोग मेरा चैनल को फॉलो करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। पहले हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। Numerical analysis is concerned with methods which give numerical solution to mathematical problems by arithmetic operations on numbers। मतलब कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एक मेथड है जो क्या करता है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आता है उसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस नंबर के ऊपर करते हुए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। एक्चुअली अलजेब्रा अरिथमेटिक इतना डिफरेंट टॉपिक्स है, ऐसे ही न्यूमेरिकल एनालिसिस भी एक टॉपिक है। उस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो सॉल्यूशंस आता है वो सॉल्यूशंस को हम लोग बारी बारी करते रहते हैं और जो रिजल्ट्स आता है वो रिजल्ट्स को हम लोग टैली करते हैं। तो जैसे सोचो कि एक रिजल्ट आया है 2.571, तो नेक्स्ट टाइम में रिजल्ट आ गया 2.572, फिर नेक्स्ट टाइम में रिजल्ट आ गया 2.573। तो जैसे 2.57 कॉमन आ रहा है तो ऐसे 2 3 4 बार करते हुए 2.57 जैसे कॉमन हो रहा है तो 2.57 हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसका दूसरा भी नाम है, इसका नाम होता है मेथड ऑफ इटरेशन। तो आगे जाके इसको पता चलेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक रिगोरस मेथड है, मतलब कि एक ही चीज़ हम लोग को बार बार करना पड़ता है और उसमें से हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस is to solve complex numerical problems using simple operations of arithmetics to develop and evaluate methods for computing numerical results from given data. The methods of computation is called algorithm। जो भी हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस जानने के लिए या फिर करने के लिए हम लोग को पास एक कैलकुलेटर होना ही चाहिए। कैलकुलेटर को छोड़ के हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट जो चैप्टर है, मतलब कि एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके पहले हम लोग को दो चीज़ जानना पड़ेगा। एक होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है और दूसरा है डेसिमल प्लेसेस। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स? सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर। एक नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूज होता है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए क्वांटिटी आर दोज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, starting from the first non-zero digit on the left to the end of the लास्ट डिजिट। मतलब कि कोई भी जो नंबर है हम लोग उसका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड शुड भी नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। उसमें से राइट साइड जहाँ तक वो चलेगा वहाँ तक हम लोग को जाना पड़ेगा, अप टू द राइट साइड। यहाँ पर जीरो नॉन जीरो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लेफ्ट शुड बी नॉन जीरो। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर। The significant figures of a quantity are those starting from the first non-zero। ये अच्छी तरह से समझना है। Starting from the significant figures of a quantity are those starting from the first non-zero digit, starting from the first non-zero digit on the left to the end of the last digit accurately specified on the right। ठीक है। तो 58 का लेफ्ट में क्या है, नॉन जीरो टर्म क्या है, 5 है। तो 5 हो गया फर्स्ट और 8 हो गया सेकेंड। तो कितना नॉन डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 2। फिर देखो 604 में 6 हो गया फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया 3 और सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 3। फिर देखो नेक्स्ट 1008, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म कितना है, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है 1। तो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म 1 होने से टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 95080, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है 9, तो 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ, 5 हो गया। फिर कितना है, फिर है 7.0, तो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म कितना है, 7 है, तो 7 और 0 2 हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 2। यहाँ पर ये देखो, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन जीरो टर्म नहीं है। फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है 8 और उसके बाद जो भी हो उसको कैलकुलेट करना है। तो 8 और 0 2 हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 2। यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है 1, सो 1 2 3 4, टोटल हो गया 4। यहाँ पर देखो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद और कोई फिगर नहीं है, तो 1 आएगा, मतलब कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखो 3 और उसके बाद 0, मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 3 के पहले जितना भी टर्म्स है वो सब जीरो टर्म्स है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। फिर है 3
0.220, so 3 is the non-zero term, so 3 2 0 टोटल हो गया 3। ओके, तो ऐसे करते हुए बाकी एग्जांपल्स देखो। 0.6046 जीरो को कैलकुलेट नहीं करना है। 1 2 3 4 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4। 2 1 3 7 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो जो टर्म्स है उससे हम लोग को काउंट करना है, और काउंट करते हुए राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जितने भी टर्म्स रहेगा, जितने भी डिजिट्स रहेगा, सभी को काउंट करना है। लेकिन लेफ्ट में फर्स्ट जो नॉन जीरो टर्म है उसको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब जीरो को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट जो नॉन जीरो टर्म है उसको काउंट करेंगे। इस कारण से यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 1, और यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 2, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो टर्म के बाद एक जीरो टर्म है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर होगा डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितना प्लेसेस तक नंबर्स है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, हम लोग इसको शॉर्ट में 4D ऐसा करके लिखते हैं। न्यूमेरिकल में 4D का मतलब होता है 4 डेसिमल प्लेसेस, नॉट 4 डायमेंशन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद जो दो जीरोस है उसके बाद एक 3 है, लेकिन लास्ट का जो जीरो है इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेसेस होगा, 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, और यहाँ पर ये जीरो को काउंट नहीं करना है, तो पॉइंट के बाद एक ही घर है, तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस। और यहाँ पर देखो, जीरो के दो साइड में दो नंबर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर हो जाएगा 1 3 7 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अभी सोचो ऐसा करके एक नंबर है कि 2.0137, तो यहाँ पर जीरो के बाद जैसे नॉन जीरो टर्म्स है तो ये हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन यही नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर 1370, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन डेसिमल प्लेसेस होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस, ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जीरो के बाद अगर एक नॉन जीरो टर्म आ जाता है, जैसे कि 1 सोचो आ गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे करते हम लोग को डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। टू राउंड ऑफ ए नंबर टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डिस्कस ऑल डिजिट्स टू द राइट ऑफ द nth डिजिट, एंड इफ द n+1th डिजिट इज लेस देन 5, लिव द nth डिजिट अनचेंज्ड। मतलब कि n+1th डिजिट अगर 5 से छोटा है तो nth डिजिट को सेम रखेंगे। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो इंक्रीज द nth डिजिट बाय 1, एंड इफ एग्जैक्टली 5, इंक्रीज द nth डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ऑड होगा तो उसको 1 हम लोग इंक्रीज करेंगे, अगर वो इवन होगा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो nth डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग को n+1th डिजिट को देखना है। अगर n+1th डिजिट 5 से छोटा होता है, अगर n+1th डिजिट 5 से छोटा होता है तो nth डिजिट को सेम रखेंगे। अगर n+1 डिजिट 5 से बड़ा होता है तो nth डिजिट के साथ 1 ऐड कर देंगे। अगर n+1th डिजिट एग्जैक्टली 5 होता है तो उसका पहले का जो डिजिट है उसको देखना पड़ेगा। अगर वो इवन है तो उसको ऐसे रहने देंगे, अगर वो ऑड है तो उसको 1 इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 39.72431 है, इसको हम लोग को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा, यहाँ तक होगा, तो हम लोग को 3 4 के बाद ये प्लेस देखना है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर है वो तो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पर जो राउंड ऑफ करने के बाद नंबर आएगा वो हो जाएगा 39.724 होगा, मतलब कि अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो 5 से छोटा है। यहाँ पर इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब के पॉइंट के बाद यहाँ तक। अभी ये जो नंबर है ये देखो, ये ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर इसके पहले का जो नंबर है उसके साथ 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि 79.879 होगा। 79.879 1 इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना है, 9 है, वो भी 5 से बड़ा है, तो इसके साथ 1 ऐड करना पड़ेगा, 2.59। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि इतना तक राउंड ऑफ करना है। अभी जो नंबर देखो उसका नेक्स्ट नंबर कितना है, 5 ही है, तो 5 है, तो उसका पहले का जो नंबर है वो नंबर क्या है, इवन है। तो इवन होने से क्या होता है, इसको अनचेंज्ड रखना पड़ता है, द नंबर विल बी अनचेंज्ड, तो नंबर विल बी 59.486, 59.486। और यहाँ पर देखो 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि यहाँ तक रखना है। अभी जो नंबर है वो है 5, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन उसका पहले का जो नंबर है
वो कितना है 7 है। 7 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होने से इसको क्या करना पड़ेगा 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 47.698, 47.698। तो nth डिजिट तक हम लोगों को राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, n+1th डिजिट देखना पड़ेगा। अगर n+1th डिजिट 5 से छोटा होता है तो इसको अनचेंज रखेंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, अगर इक्वल टू 5 होगा तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर इवन आएगा तो ये हो जाएगा अनचेंज्ड, अगर ऑड आएगा तो इसको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा बाई 1। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। अभी यहाँ पर हम लोग जब राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ एरर आ रहा है, तो क्वेश्चंस में जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ट्रू वैल्यू, और राउंड ऑफ करने के बाद या फिर कंप्यूटेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 डेसिमल या फिर 2 डेसिमल या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसके ऊपर एरर आ जाएगा। जैसे सोचो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज डिनोटेड बाई x सफिक्स t, और ये जो आ गया इसको हम लोग कहेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज डिनोटेड बाई xa। ओके, तो ऐसा करके हिसाब करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं एरर कितना टाइप का एरर होता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग एकदम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे एरर्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 टाइप्स का एरर लेके डिस्कशन करेंगे। पहला वाला एरर है एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, एंड देन द थर्ड वन इज परसेंटेज एरर। ओके, इसको छोड़ के भी और भी एरर है, जैसे इनहेरिएंट एरर, कंप्यूटेशन एरर, ट्रांजैक्शन एरर, लेकिन वो इतना एग्जाम पर्पस भी नहीं है और इतना हम लोग का न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के टाइम में उतना काम में भी नहीं आता है। तो पहला जो आएगा वो है एब्सोल्यूट एरर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन देखो, द एब्सोल्यूट एरर ऑफ एन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट और ए मेजरमेंट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस, ये अच्छी तरह से याद रखो, न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द वैल्यू कंप्यूटेड और ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। मतलब कि कोई भी एक वैल्यू है, सोचो कि एक ट्रू वैल्यू है और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ओके, this is called absolute error. True value minus approximate value is called absolute error. True value minus approximate value is called absolute error. So let xt equals to true value, xa equals to approximate value, then absolute error equals to modulus xt minus xa. Next is relative error. Relative error is denoted by e suffix r. E stands for error, r for relative. Absolute error whole divided by true value. ये सब तुम लोगों को याद रखना है. So the relative error e suffix r is defined as the absolute error divided by the true value. Next is our percentage error. What is percentage error? Percentage error equals to, percentage error is denoted by e suffix p, that is equals to relative error er into percentage. Okay, now what is relative error? Relative error is approximate or absolute error divided by true value into 100%, and absolute error is modulus true value minus approximate value whole divided by true value into 100%। ओके, अभी हम लोग को दो थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है। पहला वाला है इफ ए नंबर इज करेक्ट अप टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स and the first significant digit of the number is k, if a number is correct up to n significant figures. Okay, you know what is significant figure, and the first significant digit of the number is k, then the relative error is less than 1 by k into 10 to the power n minus 1. Okay, जो रिलेटिव एरर आएगा ई सफिक्स आर, दैट इज लेस देन इक्वल 1 by k into 10 to the power n minus 1. एक एग्जांपल लेके मैं इसको डिस्कस करता हूँ। कैपिटल n इक्वल्स टू 342.67392। यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल काउंट करके देखो, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 8। ओके, और फर्स्ट जो टर्म है वो है 3, दैट इज k इक्वल्स टू 3। का जो रिलेटिव एरर है दैट इज इक्वल्स टू 1 by, क्या था फॉर्मूला, k into 10 to the power n minus 1, that is 1 by k is 3, 10 to the power 8 minus 1, that is 7. okay, so calculate करने के बाद ये आएगा 0.000005. The second formula is, so if a number capital X is rounded to n decimal places, absolute error is denoted by e suffix a is less than or equal to 0.5 into 10 to the power minus n. okay, what is n? N is the decimal places here. तो एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.43, यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेसेस तक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये जो नंबर है इसमें मैक्सिमम कितना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा 0.5 into 10 to the power minus 2। ओके, दैट इज 0.005। एब्सोल्यूट एरर लेस देन और इक्वल टू 0.005 होना चाहिए इसमें।
नेक्स्ट सपोज हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड सपोज x बी द ट्रू वैल्यू, ओके, एंड डेल्टा x बी द एब्सोल्यूट एरर इन x। मतलब के हम लोग के पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x। ये फंक्शन में x में जो ट्रू वैल्यू है वो होगा x और जो एब्सोल्यूट एरर है वो होगा डेल्टा x। तो हम लोगों को y का एरर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एरर इन y? व्हाट इज द एरर y? We have to calculate that, okay? So let delta y be the error in y. Then what is the relation between delta y and delta x? The relation is delta y is equivalent to dy dx into delta x, okay? This is the relation. ये रिलेशन हम लोग यूज करके डेल्टा एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू अगर हम लोग के पास पता होगा तो हम लोग इजीली डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके? सो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इज द एब्सोल्यूट एरर इन वाई। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पर 3 approximations of 1/9 are 0.1, 0.11, 0.12. Which of these three is the best approximations? तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे पता चलेगा? ये हो गया ट्रू वैल्यू, 1/9 इज आवर ट्रू वैल्यू, राइट? और ये सब हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इन तीन में से कौन सा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लेके हम लोग एरर निकालेंगे। जिसका एरर मिनिमम होगा वो परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर xt इक्वल्स टू 1/9। नाउ मॉड xt माइनस 0.1 पहले वाला अप्रोक्सीमेशन, that is 1/9 minus 0.1 is 1/10, that is 1/90. Next is mod xt minus 0.11, 0.11 is 1/9 minus 11/100, that is 1/900. अभी देखो 1/900 यहाँ पर 900 आया है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर 900 आ जाए, ठीक है, और न्यूमिनेटर हो गया फिर 10। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज xt minus 0.12. So xt is 1/9 minus 0.12 is 12/100, राइट? इसको एलसीएम करो, करने से आएगा 8/900। अभी देखो तीनों का ही जो है, तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम ही आया है, तीनों का ही डिनोमिनेटर 900 900 900 है, ठीक है? तो 900 अगर नहीं होगा मतलब हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करके तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तुम लोग चाहो तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, तो मैंने ऐसे किया, 900 तीनों का है तो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है सबसे छोटा न्यूमिनेटर यहाँ पर है। मतलब कि ये जो अप्रोक्सीमेशन आया है ये सबसे एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो ये जो नंबर है, ये तीनों में से ये नंबर सबसे एक्यूरेट नंबर है, ओके? क्योंकि इसका एरर सबसे कम है और इसका एरर सबसे ज़्यादा है, कि मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ये दिस इज द रोस्ट अप्रोक्सीमेशन, ओके? सो आवर रिक्वायर्ड बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इज 0.11. नेक्स्ट एग्जांपल, find the percentage error in approximate representation of pi equals to 22/7 by 3.141. मतलब कि पाई का जो वैल्यू है 22/7, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पकड़ लो कि 3.141 है। इसमें से हम लोगों को परसेंटेज एरर निकालना है। So let here true value xt equals to 22/7, approximate value that is 3.141, absolute error equals to true value minus approximate value. True value equals to 22/7 and approximate value is 3.141. 3.141 को मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो 3141/1000 आएगा और 22/7 सेम ही है। तो यहाँ पर एलसीएम करो, 7 और 1000 का एलसीएम हो जाएगा 7000, ऊपर आएगा 22000 माइनस 21987, सब्ट्रैक्शन करने से कितना आएगा 13/7000। नाउ वी हैव द एब्सोल्यूट एरर 13/7000। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट और एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आया है 13/7000 whole divided by true value is what? 22/7, that is 13/7000 into 7/22। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा 13/22 into 1000। So what is the percentage error? Percentage error is relative error into relative error is 13/22 into 1000 into 100%। इसको सिंप्लीफाई करो, सो 13/220%। इसको पॉइंट में लाओ, पॉइंट में लाने से कितना आएगा? इसको पॉइंट में लाने से आएगा 0.059%, ठीक है? तो तुम लोग अभी पता हो गया होगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए कैलकुलेटर का काम क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे ही बाई हैंड करेंगे तो बहुत सारा टाइम यहाँ पर चला जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू को निकालना है, ठीक है? So come to the next example, our example number 3. Find the percentage error in computation of x minus y for x equals to 12.05 and y equals to 8.02. This is our true values of x and this is our true value of y, okay? Having absolute errors delta x equals to 0.005 and delta y equals to 0.001. Means यहाँ पर 0.005 is the approximate
or absolute error in delta x, and this is our absolute error in delta y, और this is our true values. तो हम लोग को x माइनस वाई को कंप्यूट करके उसका परसेंटेज एरर निकालना है. सो लेट u इक्वल्स टू x माइनस वाई. सो ट्रू वैल्यू इसको xt भी लिख सकते हो या फिर तुम लोग चाहो तो ut भी लिख सकते हो. ut इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ x माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ y. True value of x is 12.05, 12.05 minus y is 8.02, 8.02. सब्ट्रैक्ट करो 4.03 आएगा. फिर absolute error is absolute error in x, that is 0.005, and absolute error in y, that is 0.001. डालने से सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 0.004. परसेंटेज एरर इज व्हाट? परसेंटेज एरर that is equals to absolute error by true value into 100%. Absolute error is, this is our absolute error 0.004. True value is what? True value is 4.03 and 100 is 100 only. Percentage, अब इसको simplify करो. Percentage error in the computation of u equals to x minus y. Okay. Next example. If y equals to 7x to the power 7 plus 3x cube, find the percentage error in y at x equals to 1 when error of x equals to 0.05. This is quite interesting. लास्ट मैंने दिखाया था कि y equals to fx अगर होगा तो अगर x का एरर डेल्टा x है एंड y का एरर डेल्टा y है तो इनका रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा डेल्टा y इज इक्विवेलेंट टू dy dx into delta x. This is the relation. Okay, so this is y equals to 7x to the power 7 plus 3x cube. So delta y is dy dx into delta x. What is dy dx? dy dx मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करो. 7 into 7 49 x to the power 6 plus 9x square मतलब कि x to the power n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? वो फॉर्मूला डाल दो n into x to the power n minus 1. तो डालने से ये आएगा रिजल्ट. फिर यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है मतलब कि दिस इज आवर ट्रू वैल्यू इन x. ओके, सो ट्रू वैल्यू इन y दैट इज 7 into true value in x plus 3 into true value in x, that is 10. So this is our true value in y. Next dy dx is 49x to the power 6 plus 9 into x square. Again x is 1, here x equals to 1, so इसको simplify करने से आएगा 58. So this is our dy dx and this is our true value in y. Okay, now what is delta y? Delta y is dy dx into delta x. Now what is dy dx? Dy dx is 58 and what is delta x? Delta x is 0.005. Delta x is 0.05. Sorry, delta x is 0.05, not 005. तो इसको डालो, डाल के इसको कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल के देखो कितना आएगा. इसका आंसर आएगा 2.9. ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.9. So this is our absolute error in delta y. So what is percentage error? Percentage error is absolute error by true value into 100, then percentage sign. Now this is 2.9, right? And true value of y is 10 only into 100%. अब इसको simplify करो, simplify करने से क्या आएगा? 29% आएगा. Okay, so this is the process where we can find the value of or the percentage error of y with the help of percentage error or absolute error in x. Okay, now come to the last example. मैंने कुछ देर पहले कहा था अगर फंक्शन मल्टीवैल्यूड फंक्शन होगा, यहाँ पर देखो x y z तो मल्टीवैल्यूड फंक्शन हो गया. तो ये होगा दिस इज आवर फॉर्मूला व्हेन मल्टीवैल्यूड फंक्शन इज गिवन. ओके, कि u इक्वल्स टू f of x1 x2 x3. तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 5 था वहाँ पर था u इक्वल्स टू f of x y z. अगर ऐसा होगा और x y z का अगर एरर्स होगा डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, देन एरर इन y or error in u is given by delta u equals to del f del x. This is called partial derivative. तो चलो इसको एग्जांपल से मैं डिक्टेट करता हूँ. So this is our u. U is a function of x, y, z. Now the true values of x is 2, y is 4 and z is 5. So what is the true value of u? True value of x, y, z plus x square, y square, z square. इसको कैलकुलेटर में डाल के देखो, इसका आंसर आएगा 520. So this is our true value in u. Okay, next we have to find delta u. What is delta u? Delta u is the formula which I have given or shown just before. यहाँ पर देखो
3 वेरिएबल्स है और यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स है, तो इसको हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है 3 बार। इसको भी हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है 3 बार, लेकिन बीच में प्लस होगा। तो पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y जेड स्क्वायर फिक्स रहेगा। x का डिफरेंशिएशन करने से कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने से 1 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक डेल्टा x। ओके, नेक्स्ट इसको ही डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो x और जेड स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन होगा 1 और यहाँ पर एक लिखना है डेल्टा y, प्लस अभी जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स वाई हो जाएगा कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2z, उसके साथ आएगा एक डेल्टा जेड। ओके, सो दिस इज दिस पार्ट प्लस ऐसे ही करके इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है, करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर करके रखा है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस एक्स जेड स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 2 जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 2z इंटू डेल्टा जेड, 2z इंटू डेल्टा जेड और एक्स वाई फिक्स्ड। तो ये तीनों हो गया फर्स्ट पार्ट का, और ये तीनों हो जाएगा सेकंड पार्ट। फिर y के बदले 4, z के बदले 5 और डेल्टा x का वैल्यू था 0.001, फिर x के बदले 2, z के बदले 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा, डेल्टा y का वैल्यू था 0.001। ऐसे करके सभी का वैल्यू डालो, डाल के इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। सो इसका वैल्यू आना चाहिए 0.774। यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स। हो भी सकता है कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करने के टाइम में कुछ मिस हो गया, तो अगर मिस होता है तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो इसका आंसर आना चाहिए 0.774। तो हम लोग के पास u है, हम लोग के पास ट्रू वैल्यू ऑफ u है, हम लोग के पास डेल्टा u है, डेल्टा u इज दिस, एंड ट्रू वैल्यू ऑफ u इज व्हाट, ट्रू वैल्यू ऑफ u इज 520। दिस इज आवर ट्रू वैल्यू ऑफ u 520, and this is our absolute error in u. So what is percentage error? Percentage error equals to absolute error divided by true value into 100%. Delta v is 0.774, इसको लिखो, ut is 520 लिखो, 100 लिखो, इसको कैलकुलेटर में डालो, डालने से क्या आएगा 0.149। यहाँ पर कुछ होमवर्क लिख के रखा है, तो ये सब होमवर्क तुम लोग अच्छी तरह से घर में ट्राई करो, और अगर कोई भी होमवर्क नहीं होता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म करो। चाहो तो तुम लोग मुझे इसका सॉल्व करके भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। यही टॉपिक से अगर तुम लोग के पास और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो भी तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के तुम लोग इन्फॉर्म कर सकते हो।